सर, एज ए एमपी कैंडिडेट सीपीएम पार्टी के आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर आपका विज़न क्या है सर? और बहुत सारे मुद्दों को लेकर मज़दूरों के साथ हो या स्टूडेंट के साथ हो, आपने काफ़ी लंबा रैली वगैरह निकाले थे। तो क्या ये रैली में जितने लोग जुड़े थे, ये वोट में तब्दील हो सकता है सर? सर, क्या 100% जॉब रिजर्वेशन ये पॉसिबल है? अगर है तो इसका रोड मैप क्या है सर आपके लिए? हमने देखा है आप सीपीएम पार्टी जो है हर लड़ाई में आगे रहती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम होता है तो इनको वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। इसका क्या वजह है सर? आप लोग क्या पहुंच नहीं पा रहे हैं? हमने देखा है आपका बहुत सारा यूनियन है सर, लेकिन यहाँ से एक आपका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एसएफआई है, ये यहाँ से गायब है। तो इसको आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सर? इसको क्यों नहीं बना रहे हैं दोबारा से? आता है सीपीएम का कैंडिडेट अगर एमपी बन जाता है तो क्या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर रोक लगा सकती है सर? क्या ये एनएच को लेकर आप कोर्ट जाएंगे सर? सर, ये शिपिंग जो बंद हुआ है, शिपिंग का जो बुरा हाल है, इसके बारे में सीपीएम क्या सोच रहा है? क्या सीपीएम अगर वापस सत्ता में आती है, एमपी बनता है, तो क्या ये पाम ऑयल की खेती को दोबारा से शुरू करेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक समाप्त हो सकती है? सर, अभी जो बीते दिनों में यहाँ पे जो टीचर्स की कमी आई और एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से चरमराया हुआ है, ऐसे में अगर सीपीएम पार्टी आती है तो क्या इस पर कोई चेंजेस लाएंगे सर? जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं ये अपना मनमानी करते हैं, तो अब ये ना रूलिंग पार्टी के सुनते हैं ना ही किसी नेता के सुनते हैं। तो इसमें सीपीएम पार्टी का क्या जवाब रहेगा सर? जो भाजपा के कुछ मेंबर्स जो हैं, ये भी बोल दिया था कि अगर एलजी साहब को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे। तो अगर उनका बात सुनता तो ये बात तो नहीं होता था सर। सर, आपने लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूरे द्वीप समूह का दौरा कर लिए हैं, कैसा लग रहा है सर? इलेक्शन कितना टफ है? सर, आखिरी सवाल, आपका कंपटीटर कौन है सर? कांग्रेस, बीजेपी या अन्य? नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इसमें कोई शक नहीं है कि मज़दूरों का हित हो, किसानों का हित हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हित हो, हर चीज़ के लिए सबसे पहले सामने आकर खड़े होते हैं सीपीआईएम की पार्टी। आज हम मौजूद हैं सीधी बात के तीसरे संस्करण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सीपीआईएम पार्टी के ऑफिस पर, और हम आज बात करेंगे सीपीआईएम पार्टी के अंडमान के सेक्रेटरी कॉमरेड डी अय्यप्पन जी से, और जानेंगे एज ए एमपी कैंडिडेट उनका विज़न क्या है। सर, अंडमान आज तक में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, एज ए एमपी कैंडिडेट सीपीएम पार्टी के आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर आपका विज़न क्या है सर? हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो अभी निकालेंगे कुछ दिन के अंदर में, और कुछ दिन के अंदर में हमारा पार्टी का नेशनल लेवल में जो मैनिफेस्टो वो भी निकाल देंगे। जो अंडमान निकोबार का जो मैनिफेस्टो है, हम लोग जो है कुछ 100 डिमांड नहीं तो 200 वो सब इश्यूज टच नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है उसका बारे में जो है हम वो मैनिफेस्टो में बता देंगे आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार का जो जलन मुद्दे पर तो हम ज़रूर जो है बात करेंगे, वो लोगों का सामने रखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है अंडमान निकोबार में नौकरी का। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नया से कोई जॉब क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पढ़े लिखे लोग तो बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रहा है इधर में, उनका जो है संख्या गांव में भी और शहर में भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ और यहाँ से चुने गए एमपी लोग जो है नया से नौकरी लाने के लिए और उसका कुछ प्रबंध करने के लिए असफल हो गया। दूसरा जो है इधर में पानी का किल्लत। पिछले साल जो है 10 दिन में एक बार पानी दिया पोर्टलर में, और अभी भी वही सिचुएशन में जा रहा है। अभी आप इलेक्शन है बोल करके इन लोग कटौती नहीं कर रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम तो कटौती करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद में कटौती करना है, क्योंकि बारिश नहीं है अभी 2-3 महीना से, और नॉर्थ मिडिल में बारिश मतलब होने से भी उधर में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी उधर में कटौती ऑलरेडी शुरू हो गया। तो पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर में, लोग पूरा परेशान है, इसका जो है समाधान ढूंढना चाहिए। और तीसरा जो है बिजली कटौती का, आप लोग देखा होगा, हम लोग कितना सालों से हम लोग देखते हैं बिजली कटौती, लेकिन अभी जो है पिछले 10 साल में बिजली कटौती एकदम बढ़ी है। खास करके पिछले 1-2 साल में जो है डेली आपको जो है 5 घंटा 6 घंटा जो है इधर में बिजली कटौती होता है। इसका जो है समाधान होना चाहिए। इसका कैसा समाधान होगा, किससे कर सकता है? केंद्रीय सरकार करना है, यहाँ से जो चुने गए जो जाते हैं जो एमपी वो करना चाहिए।
और दूसरा जो है इधर में सड़क जो है, सारा सड़क इधर में खस्ता हालत में, रोड आप देखिए इधर में, तो ये एयरपोर्ट से का वहाँ से जो है जो बातें बस्ती जाने वाला लोग, मैं वहीं से आ रहा हूँ डेली, और रोड का बहुत बुरा हालत है इधर में। डेली सवेरे का टाइम में 5-10 वर्कर आकर के इधर में खोद के डेली कुछ ना कुछ थोड़ा से करते रहेगा। अभी 10-15 दिन से जो है लोग परेशान हैं, वहीं से जा रहे, सैकड़ों लोग वहीं से जाते हैं। तो मैं डिगलीपुर से लेकर के कैम्बलवे तक की जर्नी किया, मैंने देखा एक भी रोड ऐसा नहीं है कि वो बोल सकता है कि कोई अच्छा स्टैंडर्ड का रोड है, कोई स्टैंडर्ड का रोड बना नहीं है। और यहाँ का हाईवे का मुद्दा है, देखिए वो सब बहुत एक जलन मुद्दा है नॉर्थ मिडिल जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है, वो इधर का एमपी और केंद्रीय सरकार वगैरह जो है वो लाइटली ले रहा है उधर में। लोग जो है बहुत बुरा हालत में है उधर में, लोग गुस्सा में हैं, उनका जो है रिएक्शन ये सब लोग देखता नहीं है। ये सब हमारा प्राथमिकता है। अगर हम जीतेंगे, सीपीएम पार्टी यहाँ से जीतेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इसके और जो है ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ये इम्पोर्टेंट जो मुद्दे पर जो है हम लोग ध्यान केंद्रीकृत करेंगे। सर हमने देखा है इन दिनों आपकी पार्टी जो है काफ़ी सक्रिय रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर मज़दूरों के साथ हो या स्टूडेंट के साथ हो, आपने काफ़ी लंबा जो है रैली वगैरह निकाले थे। तो क्या ये रैली में जितने लोग जुड़े थे ये वोट में तब्दील हो सकता है सर? देखिए सीपीएम पार्टी इधर में पहले से आपको पता होगा, पीके प्रसाद जो है लेफ्ट मूवमेंट इधर में शुरू किया था 1963 में। वही टाइम से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन वगैरह जो है इधर में बहुत सक्रिय रूप से थे। 1967 से जो है पीके प्रसाद इधर में लड़ते थे और 1980 में वो सीपीआईएम कैंडिडेट बोल करके लड़े थे। और तब से जो इधर में पार्टी इधर में बहुत एक्टिव है। लेकिन कोई कोई टाइम में जो है कुछ पीरियड में जो है पार्टी इतना सक्रिय रूप में हर मुद्दे पर जो है मतलब इंटरवीन नहीं कर पाया, उसमें उनका जो है एक्टिविटीज़ में थोड़ा से धीमी गति हुआ था, वो हम समझते हैं। लेकिन अभी वो सिचुएशन चली गया, अभी पूरा अंडमान निकोबार में सारा जगह में पार्टी का जो एक्टिविटीज़ चल रहा है। और हमारा जो परसेंटेज वोट है 1991 का इलेक्शन में हमारे पास 44% वोट था, हमें हमारा कैंडिडेट को तपन बेपारी जो है उनको मिले थे। तो हमारा डिसीजन है, हम चाहते हैं कि वही स्थिति में अब वापस लाना। तो सबसे जो है वही टाइम में कांग्रेस पार्टी और सीपीएम था, बीजेपी वगैरह नहीं था। अभी हम चाहते हैं कि वही पोजीशन में पार्टी को लेके आना, ये हमारा जो है डिसीजन है, इंटेंशन है वो, और हम लोग जा रहे हैं। सर क्या 100% जॉब रिजर्वेशन ये पॉसिबल है? अगर है तो इसका रोड मैप क्या है सर आपके लिए? देखिए आपका जो मतलब वो वेडिंग ही है 100% रिजर्वेशन वगैरह, हम तो 100% वेडिंग रिजर्वेशन वगैरह हम तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन आप कहेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत किस्म का बात आएगा। हमारा पार्टी का कहने का यही है कि अंडमान निकोबार का गवर्नमेंट सर्विस में जितना भी जॉब है वो पूरा से पूरा जॉब जो है अंडमान का नौजवानों को मिलना चाहिए। यहाँ जो है ये इशू 1-2 दिन में आया वाला मुद्दे नहीं है। 1987 से लेकर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो कई मुद्दे पर कई केसेस में जो है ये ओपिनियन दिया था कि होम मिनिस्ट्री का जो लोकल सर्टिफिकेट है वो रख करके 10 ईयर्स से मतलब स्टडी वगैरह ये इधर में नहीं चलेंगे। और जॉब रिजर्वेशन अगर आपको करना है पूरा 100% जॉब रिजर्वेशन करना है, मतलब ये मतलब जॉब देने का रिजर्वेशन हम तो नहीं कहते हैं, वेड जो है तो वो करना है तो पार्लियामेंट में कोई कानून पास करना, कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन होना, जो भी ऑर्डर इशू करेंगे ये ऑर्डर से नहीं करेगा करके सुप्रीम कोर्ट बोल करके, अभी 36 साल हो गया, 35 साल 36 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या सब बोल करके यहाँ जो है बारी बारी से यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस का नेतागण जीत के जाते थे। बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थे, सीपीएम का तो कोई मौका नहीं मिला यहाँ से अंडमान से रिप्रेजेंट करने के लिए। इनका एमपी लोग जाते थे, इनका काम था पार्लियामेंट में जैसा कैट वगैरह बोला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह बोला, उसका अनुसार जो है कुछ कानून ला करके इसको रोकने के लिए, ताकि मेनलैंड से ही, अभी मेनलैंड में कोई भी स्टेट में कहीं भी बैठ करके जो है एप्लीकेशन भर सकता है, भर के इधर का नौकरी लेके जाता है। ये ख़त्म करना चाहिए इसको। इसका जो है पूरा जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनका तरफ से यहाँ से जीत के किया वाला जो लोग हैं उनका वजह से जो है अभी ये हो रहा है। अभी जो है लोगों का सामने आकर के, अभी हमने देखा था एजुकेशन का सामने जो बच्चा बैठा है
उनका पास जा कर के जो है मतलब वो सिंपैथी दिखा रहे हैं एक एक लोग जो है। इनका गवर्नमेंट का, इनका पार्टी का वजह से ये सिचुएशन हो गया। हम सीपीएम पार्टी ये कहता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अगर सीपीएम यहाँ से जीतेगा तो हम लोग जो है इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। पूरा अंडमान निकोबार का जो पूरा जो है वो पूरा अंडमान निकोबार का लड़का लड़की को मिलने के लिए हम कोशिश करेगा। और ये भी हमारा एक प्रपोजल है कि पौंडीचेरी में जो है 5 years का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है। तो अगर पार्लियामेंट में कोई कानून वगैरह अगर पास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, असेंबली वगैरह नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए जो हमारा जो भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट में, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन बना रहे हैं, ऐसे ही। तो इसलिए जो है पौंडीचेरी में जो सिस्टम 5 years का वहाँ रहने से रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, उस तरह जो एक सिस्टम भी इधर में करने के लिए वो भी उधर में कोई कानून पास किया होगा। पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई कानून पास करके किया होगा, विदाउट एनी लेजिस्लेटिव सैंक्शन ऐसा ऑर्डर इशू नहीं करेगा। तो मैं ये मुद्दे पर जो मैंने लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट से भी बात किया था, तो मैंने उनको बोला सर इमीडिएटली हम लोग इसको रोकना है। अभी जो लोग जो है घर में बैठे बैठे महिलाओं में जो है पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो काली ज्वाइन करने के लिए आता है, ये ख़त्म होएगा। अगर पढ़े लिखे लोग हैं 24-25 साल का, बाद में फिर इधर में आकर के 5 साल रह करके तो नौकरी लेना मुश्किल है, तब तक जो है एज पार हो जाए। तो मैं उनका सामने ये भी सजेशन रखा, अगर सीपीएम पार्टी अगर इधर में जीत के आएंगे, हम कोशिश करेंगे पौंडीचेरी का तरह जो है यूनियन टेरिटरी में जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो कैसा अडॉप्ट किया, वो हम इसका बारे में स्टडी करेंगे। हमारा लोग है उधर पार्टी है, उससे कंसल्ट करेंगे। हम उस तरह सिस्टम इमीडिएटली इधर में इम्प्लीमेंट करेगा टू बिगिन विथ, शुरुआत में जो है ये करेंगे। फिर बाद में जो है पार्लियामेंट में कानून वगैरह हम करेंगे। लेकिन अगर सीपीएम यहाँ से जीतेंगे, हम अंडमान निकोबार का नौजवानों को ये वादा करता हूँ कि जो है यहाँ का पूरा पोस्ट जो है नौकरी उनको देने के लिए, यही मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सर अभी हमने देखा बीच में जो म्यूनसिपल का 1/3 का पेमेंट हो और पीडब्ल्यूडी का पेमेंट हो, इसको लेके आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी और जीते भी। लेकिन सर हमने देखा है आप सीपीएम पार्टी जो है हर लड़ाई में आगे रहती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम होता है तो इनको वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। इसका क्या वजह है सर? आप लोग क्या पहुंच नहीं पा रहे हैं? नहीं, अब की बार उसमें चेंज होएंगे। अब भी जो है बदलाव आ गया लोगों का बीच में, सोच में बदलाव आ गया और सिस्टम में बदलाव आ गया। अभी जो वर्कर्स हैं, जो हमारा लड़ाई में CITU का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और कई यूनियन का भी प्रेसिडेंट वगैरह है। तो हम कोशिश करेंगे, हम लोगों को समझा रहे हैं, हम लोग बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो बेनिफिटेड है इससे जो है, तो वो उनको मालूम है कि किसका वजह से। हम लोग इधर में 25-30 साल जो है हम लोगों ने लड़ाई किया, लाल झंडा ले करके कैम्बल वे से ले करके डिगलीपुर तक हम लोग जो है CITU का और यूनियन का ओर से उन दिन हम तो वो टाइम में सर्विस में थे। हमारा CITU का जनरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट B चंद्रचूड़न और दूसरा नेतागण निकल करके जो है इधर में जो आंदोलन करने का वजह से जो है 2017 में 1988 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए 2017 में इधर में एक स्कीम लेके आया। उसके तहत जो है 2017 से इधर में ये 130 दे दिया। तो अभी जो है लोगों को सबको मालूम है, हज़ारों लोगों का 7-8 हज़ार लोगों को इधर में जो उसका बेनिफिट मिला, उनका फैमिली हज़ारों लोग है। लोग सब बोलता है इधर में जो है खाली मतलब हम लोग खाली नहीं है, आप लोग खाली नहीं है, इवन बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, सारे पॉलिटिकल पार्टी का लोग पर्सनली बोल रहे हैं कि ये लाल झंडा की लड़ाई की वजह से मिला है। लेकिन कुछ लोग जो है उसमें फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने वाला लोग वो पर्सनली बोल रहे हैं कि ये लाल झंडा वालों की लड़ाई से मिला है, तो हम लोग मानते हैं इधर में। लेकिन हम लोग उसका जो है ये करने के लिए कैपिटलाइज करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ा है उसका वजह से अभी हमारा लड़ाई इधर में ख़त्म नहीं हुआ। उनका वर्कर्स का रेगुलराइजेशन का इशू हो, कई मुद्दे पर जो है इधर में जो हम लड़ रहे हैं। आज भी हमारा जो लड़ाई है म्यूनसिपल के सामने, म्यूनसिपल वर्कर्स को जो है पोस्ट खाली रख करके बीजेपी का म्यूनसिपैलिटी का जो बोर्ड है, काउंसिल है, वो रेगुलराइज नहीं कर। म्यूनसिपल काउंसिल कर सकता है रेगुलराइजेशन, लेकिन बीजेपी का म्यूनसिपल काउंसिल वो नहीं कर रहे हैं। आज 3 बजे का टाइम में हमारा प्रोग्राम है। तो हम तो जो है ट्रेड यूनियन जो है वो CITU को लड़ते रहेगा। ये वर्कर्स का मांगों को दे करके जो हम लोग छोड़ के जाने वाला नहीं है। इलेक्शन में जीत दो हारो, कितना भी वोट मिलो, लेकिन हम लोग जो है अंडमान में यही रहेंगे। हम वर्कर का और मजदूरों का, आम जनता का बात जो है हम लोग टेकअप करते रहेंगे। हमने देखा है आपका बहुत सारा यूनियन है सर, लेकिन यहाँ से एक आपका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो
एसएफआई है, ये यहाँ से गायब है, तो इसको आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सर? इसको क्यों नहीं बना रहे हैं दोबारा से? नहीं, सफाई का पहले इधर में यूनिट थे, कुछ पीरियड में थे। अभी हम लोग जो है उसका स्ट्रॉन्गली बनाने के लिए जो है कोशिश में है। छोटा छोटा यूनिट अभी भी बना सकता है, लेकिन जो है वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड मैनर में बहुत सिस्टमेटिकली बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं इधर में बच्चों का जो समस्या है जो बहुत है, महिलाओं का जो सिचुएशन नहीं है इधर में, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इधर का स्टूडेंट्स को, वो इशू का ले करके जो है हाईलाइट करके एसएफआई जो है बनाने के लिए कोशिश करेंगे। एसएफआई ये तो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सीपीएम वगैरह का अंडर में ऐसा कुछ नहीं है। सीपीएम में एसएफआई में जो भी आता है वो सीपीएम का वाला लोग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इधर में जो है स्टूडेंट्स को धोखा देने वाला लोग है इधर में जो है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हर मुद्दे पर जो है हम बोल सकते हैं कि उस तरह लोगों का कब्जा से जो है स्टूडेंट्स को हम लेके आना चाहते हैं, बाहर लेके आना चाहते हैं। उसको सही दिशा दिखाने के लिए एसएफआई जो है इधर में बनेंगे आगे। सर अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चों को जॉब मिला यहाँ पे, इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की वजह से, जिससे जो है बाहर के लोग आकर यहाँ पर नौकरी ले लिए, जिससे हमारे यहाँ के द्वीप समूह के बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या सीपीआईएम अगर एमपी बन जाता है, सीपीएम का कैंडिडेट अगर एमपी बन जाता है, तो क्या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर रोक लगा सकती है सर? मैं जो हम पहले ही बोला, इसमें इश्यू जो है क्यों कैंडिडेट्स वहाँ से आता है, ऑनलाइन में कर लो, आप कैसे भी कर लो, वहाँ मेनलैंड से लोग आता है इधर में आके अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑफलाइन में उन्हें से भी कर सकता है उसमें। तो उसका वजह क्या है? उसका वजह जो है बीजेपी और कांग्रेस का गलत नीति का वजह से, उनका नाकामी का वजह से ये सिचुएशन हो गया। तो ऑनलाइन में नहीं होना करके हम 100% ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन में जो है बहुत सुविधा है। ऑनलाइन में करेगा तो जो है प्रैक्टिकली मैन्युअली जो नहीं कर सकता वो ऑनलाइन में करेगा, वो सारा जो है बहुत ईजिली होएगा, जल्दी जल्दी होएगा। वो मैन्युअली करेगा पूरा एक सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज़ करके आपको तो बहुत टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल होएगा, ये तो कुछ चंद महीना में होगा। ओनली थिंग जो है इसमें ऑनलाइन में करेगा तो महिलाओं में बैठ करके कैंडिडेट अप्लाई करेगा, उसको रोकने के लिए अगर हम कोशिश करेगा हम सक्सेस होएगा। तो आप ऑनलाइन में करो, कैसे भी करो, हो नहीं सकते। तो हमारे इधर ही का लोगों को जो है लोगों को मिलेगा, लेकिन फिर कुछ पोस्ट है उधर में जिसमें हम देखा इधर में बहुत कम एप्लीकेशन भी मिल सकता है, उस तरह पोस्ट भी जो है ऑनलाइन में कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट से पूछा आप क्यों ऑनलाइन करना भाई, आप तो ऑफलाइन कर सकते हैं। इसमें जो है 500 एप्लीकेशन आएगा, नहीं तो 1000 एप्लीकेशन आएगा। हमारे इधर में स्टाफ जो है अंडमान निकोबार का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने क्लरिकल स्टाफ है, जो भी है एफिशिएंट लोग हैं, उन लोग सब मैं भी काम किया था उनके साथ, तो उन लोग कर सकते हैं 1000 एप्लीकेशन 500। तो उसके लिए भी आप सारा चीज़ जो ऑनलाइन देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में करने से यही डिसएडवांटेज है, लोग मेनलैंड से आएंगे, उसको रोकने के लिए पहले अगर करेगा तो वो ऑनलाइन सिस्टम जो है बंद करने का ज़रूरत नहीं। सर इन दिनों जो है नॉर्थर्न मिडिल का जो हालत है, यहाँ से जो एनएच का काम हुआ था जो आधे अधूरे में छूट गया, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत सारा परेशानी हुआ, क्या ये एनएच को लेकर आप कोर्ट जाएंगे सर? देखिए एनएच का इशू जो है हम लोग तो पहले सबसे पहले ही उठाया था ये, उसका पहले जो है 2016 में ये शुरू कर दिया, 15-16 में ये दे दिया। ये एनएच आपको पता है बीआरओ बनाया था, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया, पीडब्ल्यूडी कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी का टाइम में हम लोग लड़कीपुर वगैरह जाते थे, आराम से गाड़ी जाते थे, लेकिन जो पूरा रिनोवेशन वर्क जो है ये एक षड्यंत्र के तहत जो है दिल्ली में एक कॉन्स्पिरेसी करके ये एनएचएडीसीएल को दिया है। एनएचएडीसीएल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको तो कोई इतना ज़्यादा उसमें रोल नहीं है, काम सब जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, वो फैसिलिटेटर है। एनएचएडीसीएल ओनली है फैसिलिटेटर, उनका जरिया से जो है कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसका डीलिंग है जो भी है सब कुछ दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में होकर के जो है हमारा एमपी जो है वो टाइम का उनको लोग जो है कैसे भी हाथ में ले लिया, शायद जो है उनको बता दिया होगा कि ये बहुत एडवांटेज है। हमने देखा है, हमको अभी भी याद है कि एमपी साहब कोई टाइम का एमपी साहब आकर के इधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया था, उसमें सारा प्रेस वालों का जो है इसका सीडी वगैरह दे दिया, एनएचएडीसीएल का एडवांटेज का और पीडब्ल्यूडी का डिसएडवांटेज के बारे में जो उन्होंने बहुत कहा था। उसमें वो सीडी में है वो सब जो 1 किलोमीटर के लिए इतना कम पैसा होगा, बढ़िया रोड होएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है इधर में आप देखिए, उसमें जो है एक बार जो बोल रहे कि रोड हम बना दिया करके, रोड उधर में बना ही नहीं है।
आपको बारह टैंक में कोई NH है ही नहीं है। आप जाके देखें, मैं अभी 1-10 दिन पहले आया था जा करके, ये साउथ क्रीक से बारह टैंक का साउथ क्रीक से लेकर के आडाजी तक कोई रोड ही नहीं है। रोड नहीं कर सकता, रोड है ही नहीं है वहाँ। कंक्रीट जो है कोलतार दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ एकदम मट्टी है, उधर में गड्ढा और मट्टी है, उधर से कोई गाड़ी लेके नहीं जा सकता। आप कैसा बोल सकते हैं कि बारह टंग का लोग बीजेपी को नहीं तो कांग्रेस को वोट करेगा करके, आप बताइए। और उधर उसका बाद में उधर में कदमदला से ले करके आगे जो है बहुत जगह में, डिगलीपुर में वो सेक्टर में भी यही है, माया बंदर डिगलीपुर से कोई जगह में रोड ठीक से बनाए नहीं है। ये जो है तो पॉलिश करके रखा है। अभी बारिश अगर गिरेगा, अभी बारिश नहीं है बोल करके लोग थोड़ा गाड़ी उड़ी जा रहे हैं उधर में, बारिश गिरेगा जो है उधर में मट्टी वो सब निकल जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो NHIDCL को देख करके अंडमान निकोबार ट्रंक रोड अभी का NH4 का जो है अंडमान ट्रंक रोड अभी का NH4, इसका जो रिनोवेशन वर्क जो किया था, ये अंडमान का सबसे बड़ा घोटाला है। हम CPM पार्टी से हम लोग डिमांड किया था कि इसका बारे में जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका कॉन्स्पिरेसी बाहर आना चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, CBI इन्वेस्टिगेशन होना करके हम लोगों ने मांग किया, लेकिन किसी का मांग तो सुनता नहीं है। इधर में जो है तानाशाही तरीक़ा से सब कुछ चल रहा है। इधर में अभी रोड ही नहीं है, किसको जाके बोलेंगे? आप तो LG को नहीं बोल सकता, तो हम लोग जो है सहन करना पड़ेगा। ये इसलिए जो है नॉर्थ मिडिल का लोग जो है अभी डिसाइड किया, हम तो सारा प्रधान लोगों से बहुत लोगों से मिला है, लोग डिसाइडेड है कि ये दोनों लोगों को अब की बार घर में मिटा देंगे, इनको जो है दिल्ली नहीं भेजेगा। ये उनका नॉर्थ मिडिल का लोगों का एक डिसीजन है। तो हम देखा उधर में पूरा काफ़ी परेशानी हो रहा है। उधर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को, बच्चा लोगों को, फार्मर्स को, स्कूल नहीं जा सकता, टीचर्स नहीं जा सकता, वर्कर्स चल के नहीं जा सकता, आम जनता परेशान है। तो MP साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रूलिंग पार्टी तो बोलेगा नहीं है, रूलिंग पार्टी का तो गवर्नमेंट कर रहा है। कभी कोई बीच बीच में आकर के जो ड्रामा कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करके बोल रहे हैं, उसका पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है। हमको यही कहना है कि अगर CPM यहाँ से जीतेंगे, हम इसके बारे में जांच के लिए जो है और डिमांड करेगा, और ये रोड तुरंत बनाने के लिए जो है इमीडिएटली जो है बनाने के लिए, ख़त्म उठाने के लिए अधिकारीगण का सामने जो है कोशिश करेंगे। सर अभी हम देखते हैं सर कि जितने भी गवर्नमेंट शिप्स थे ये सब के सब लगभग बंद हो चुका है। इंटर आइलैंड हो या आपका जो मेनलैंड सेक्टर हो, ये सभी शिपिंग जो है बंद हो चुका है लगभग। और प्राइवेट शिप्स का जो कार्गोज़ है, इनका जो मोनोपोली चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है रेट का काफ़ी बड़ा अंतराल है, तिगुना दाम में सामान बिक रहा है। तो इसके बारे में CPM क्या सोच रहा है सर? ये शिपिंग जो बंद हुआ है, शिपिंग का जो बुरा हाल है, इसके बारे में CPM क्या सोच रहा है? देखिए, ये तो खाली अंडमान निकोबार का इशू नहीं है, पूरा देश भर में कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम से सारा सेक्टर जो है प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिश किया, हर क्षेत्र जो है प्राइवेटाइज हो गया। उसी तरह जो है शिपिंग सेक्टर भी अंडमान निकोबार में प्राइवेटाइज कर रहा है। उसमें सबसे पहले कार्गो शिपिंग जो है, कार्गो मूवमेंट प्राइवेटाइज 100% हो गया। अभी कोई कार्गो शिप जो है मेनलैंड आइलैंड में, मेनलैंड से पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन का शिप चलता था, हम लोग देखा, तो वो सब शिप अभी बंद हो गया। और इंटर आइलैंड में भी कार्गो शिप गवर्नमेंट का खाली एक ही शिप इधर में छोटा सा एक बोर्ड चल रहा है, बाकी सब कार्गो मूवमेंट जो है तो प्राइवेट का हाथ में दे दिया। ये कांग्रेस और बीजेपी का टाइम में किया है, इनका पॉलिसी वही है, सारा चीज़ प्राइवेटाइज करना, सारा चीज़ जो है बेनियालों का हाथ में देना। देखिए, आराम से बैठ के घूस लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड का थ्रू से पैसा लेके जो है पार्टी चलाना का यही उनका इंटेंशन है। और इधर में जो है शिप मेनलैंड आइलैंड शिप जो है तो बड़ा शिप जो है बनाने के लिए इवन हम लोग भी, हमारा पार्टी से हम लोग कई बार जो है डिमांड रखा, उसका वजह से 2 शिप का रिपीट ऑर्डर दिया था। और कोचिन शिप यार्ड में वो बन करके जो है आधा से ज़्यादा बन के आया था, काफ़ी पैसा यहाँ से दे दिया, अरबों रुपया दे दिया। देने के बाद में सडनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले नहीं, हम ये शिप जो है नहीं बना देंगे, शिप नहीं बनाएंगे, और इधर में जो है पैसेंजर शिप का ज़रूरत नहीं है करके अपने आप जो है उन लोग डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने। इधर में किसी से पूछा नहीं है। गवर्नमेंट अगर शिप अगर रहेंगे, अभी पहले की तरह जो है ननगौरी और निकोबार वगैरह शिप जो जाता है, जब भी आता है उधर में बहुत सारे जो है कार्गो की लेके आता, कार्गो लेके आएगा, इधर में अवेलेबिलिटी होगा सारा चीज़ का, ऊपर में कोई चीज़ का दाम नहीं बढ़ेगा। अभी इनका प्राइवेट शिप लोगों का जो
मनमानी तरीक़ा से कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए बाकी जो उसका रिलेटेड जो है बिजनेस कम्युनिटी का उन लोग भी कोशिश करें, उसका आखिरी में ही जाके बोझ गिरेगा। जैसा आपने बोलने का तरह जो 2 गुना 3 गुना जो है दाम बढ़ा करके जो है लोगों के ऊपर में जो है वो बोझ डाल रहा है, ये सामान बिक्री कर रहा है। हम CPIM पार्टी से जो हम मांग किया, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने DSS से मिलने के टाइम में ये रेस किया था, हमने रेस किया था। हम बोला नहीं, हम हिंडरलैंड सीमेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है सीमेंट यूनियन का, उसका कमेटी रिवाइव हुआ, मेरे को उसका प्रेसिडेंट चुना था। तो हम सीमेंट यूनियन का लोगों का साथ जाने के टाइम में उनको जो हम ये मैटर रेस किया था, रेस करने का टाइम हम उनको बताया था। ऐसे भी CPM से भी मिला, वही टाइम में भी हमने ये रेस किया था कि कार्गो सेक्टर जो है आप गवर्नमेंट का अंडर में लेके आने के लिए कोशिश की। उसमें और भी कुछ इश्यूज है इसमें, वो हम उनको एक्सप्लेन किया था। आगे जा कर के जो है बहुत बड़ा भयानक रूप से एक इशू होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो शिप चल रहा है वो शिप जो है कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DG शिपिंग का जो कुछ ऑर्डर है उसके अनुसार जो है शिप इतना साल का बाद में वो बंद करना। हमारा जो कार्गो जो क्या बोलता है इसमें ट्रक वगैरह जो बंद करता है ना 15 साल का बाद में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो बंद करता है, स्क्रैप में जाता है, उसी तरह जो शिप भी स्क्रैप में जाना करके कुछ ऑर्डर आ गया। उसके तहत जो है ये साल नहीं तो अगले साल जो है कभी भी ये शिप सारा जो इधर में चल रहा है पुराना शिप पे बंद हो सकता है। उस तरह एक कानून अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेगा, प्राइवेट कार्गो शिप अगर इधर में नहीं चलेगा, आप सोच सकते हैं इधर में अंडमान में क्या होगा करके। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। ये बात भी हमने DSS को बताया है और अब उनको बोला आप इसके ऊपर में जो एक्शन ले लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि LG से हम लोग मिल नहीं सकते, LG किससे मिलता नहीं है। बाकी जो ऑफिस जो आता है दिल्ली से उनको इधर में ये सब में कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम उनको बोला आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दो कि कार्गो शिप में जो है कार्गो सेक्टर में इमीडिएटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए और गवर्नमेंट का सेक्टर में जो है शिप खरीदना चाहिए, ये हम उनको बताया। सर, अंडमान में जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, ये मैं आपको आप खुद ही जानते हैं कि CPM जो है इस पर काफ़ी काम किए हैं। लिटिल अंडमान में जो पाम ऑयल की खेती होती थी, पाम ऑयल के बीज की खेती होती थी, वो लगभग बंद हो चुका है और ये मतलब पूरा झरझर हालत में है वो। कभी ये मलेशिया के करीब करीब आ गया था इसका जो उपज है, आज ये पूरी तरह बंद है। क्या CPM अगर वापस सत्ता में आती है, MP बनता है, तो क्या ये पाम ऑयल की खेती को दोबारा से शुरू करेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक समाप्त हो सकती है? हर साल 2 करोड़ नौकरी साल में देगा बोल के सत्ता में आया वाला नरेंद्र मोदी का सरकार 1000 लोग काम करता वाला फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को 2017 में बंद कर दिया। उसका पहले से जो है कॉरपोरेशन बहुत मुश्किल में था, लेकिन कैसे भी हम लोग चलाता था, यूनियन वगैरह जो टेकअप करके गवर्नमेंट कोई टाइम का गवर्नमेंट जो कैसे भी चला गया। लेकिन 2017 में कम्प्लीटली बंद कर ताला डाल दिया नरेंद्र मोदी सरकार जो है। तो उसका बाद में हम लोगों ने देखा तो उधर में रेड ऑयल प्लांटेशन का करीबन 900 समथिंग एकड़ ज़मीन है, मेरे को एक्सैक्ट फिगर जान रहा था, भूल गया। 900 समथिंग जो है एकड़ ज़मीन जो है उधर में वो रेड ऑयल प्लांटेशन उसमें है किया हुआ है। वो प्लांटेशन पूरा अभी जो है एकदम बुरा हालत में, उसको कोई टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जो है कोई केयर नहीं कर रहा है। वो अभी लोगों को पता नहीं है क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं है कि वो दोबारा काट के रीजनरेशन करना ना इसी को जो है मतलब करके जो है उसमें से जो है फ्रूट्स निकाल सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जो है डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है पूरा एरिया। इतना बड़ा इलाका जो है 1000 तक एकड़ जो ज़मीन है, तो पूरा उसी के लिए जो है ऑक्यूपाई करके रखा। उधर में अगर वो रीजनरेशन अगर करेंगे, नहीं तो दोबारा अगर रेड ऑयल प्लांटेशन अगर रिवाइव करेगा एक्सिस्टिंग प्लांटेशन में, तो उसमें जो है सैकड़ों लोगों को नौकरी मिल सकता है। अभी देखिए ये फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बंद होने के बाद में लिटिल अंडमान में इतना मतलब बेरोज़गारी बढ़ गया। लड़का लड़कियाँ ऐसे घूमते, कोई नौकरी नहीं है। हम अभी गया था 2-3 बार गया था, कोई नौकरी नहीं है बच्चों को, ऐसे ही घूम रहे उधर में। पढ़े लिखे बच्चे मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो सारे लोग जो है ऐसे ही घूम रहे उधर में, उनको कोई काम नहीं है। तो अगर CPM पार्टी यहाँ से जीतेंगे, हमारा ये कोशिश होगा कि रेड ऑयल पाम प्लांटेशन जो है रिवाइव करके, पहले का तरह जो है रेड ऑयल पाम प्लांटेशन रिवाइव करके
अंडमान निकोबार का लड़का लड़कियों को नौकरी देने के लिए हम पूरा कोशिश करें। कम से कम लिटिल अंडमान का लोगों को नौकरी मिलेगा, उस तरह एक जो है स्टेप उठाने के लिए हम सीपीएम पार्टी कोशिश करेंगे। सर, अभी जो बीते दिनों में यहाँ पे जो टीचर्स की कमी आई और एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से चरमराया हुआ है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं हैं, वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, एक एक टीचर जो है 3-3 4-4 क्लास को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अगर सीपीएम पार्टी आती है तो क्या इस पर कोई चेंजेस लाएंगे सर? देखिए, कई सालों के बाद में अभी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लोगों का पोस्टिंग हो गया। इतना साल का जो है लड़ाई का बाद में एसोसिएशन, सर्विस एनजीओ एसोसिएशन, दूसरा एसोसिएशन सब जो है टेकअप करने के बाद में, पूरा पब्लिक क्रिटिसिज्म होने के बाद में, जो अभी कितना साल बहुत लोग जो रिटायर होके चले गया, उसको प्रमोशन नहीं मिला, उनका हालत आप सोच के देखिए। जो है 30 साल 35 साल से काम करने के बाद में एक बार भी एक प्रमोशन भी नहीं हो करके जो है नहीं मिला, उस तरह लोग भी जो है, और जो प्रिंसिपल में प्रमोशन होने वाला, डीईओ में प्रमोशन वाला, सब बिना प्रमोशन का चले गए। अभी जो है कुछ ऑर्डर इशू हो गया, कुछ लोग जो है आ गया डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी जो टीचर्स का पोस्ट है, टीचिंग के लिए जो पोस्ट है पूरा फिलअप नहीं हुआ। तो हम सीपीएम पार्टी से जो है ये आग्रह कर रहे हैं सब जगह में जो है सफिशेंट टीचर्स को पोस्टिंग करना चाहिए। पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है ऐसे ही तो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इधर में जो है नरेंद्र मोदी सरकार का जो है सफ्रनाइजेशन का वजह से और कॉमर्शलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर का जो है गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऊपर में ध्यान नहीं देने का वजह से सारा पोस्ट जो है फिलअप बिना करके वैकेंट रखने का वजह से, कोई स्कूल में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का पोस्टिंग ना करने का वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है एकदम कोलैप्स हो गया। तो उसको दोबारा जो है रिवाइव करके अच्छी जो है पटरी में लेके आना चाहिए, और सीपीएम जो है कोशिश करेंगे उस तरह जो है एक स्थिति में दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके आने के लिए। सर, अभी कुछ सालों से देख रहे हैं सर कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अफसर का जो है खुद का मनमानी चलता है। जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं ये अपना मनमानी करते हैं। तो अब ये ना रूलिंग पार्टी के सुनते हैं, ना ही किसी नेता के सुनते हैं। तो इसमें सीपीएम पार्टी का क्या जवाब रहेगा सर? देखिए, रूलिंग पार्टी का नहीं सुनता करके हम नहीं बोल सकता, क्योंकि अंडमान निकोबार में प्रशासन किसका है आपको पता होगा। हमारा संविधान में ये लिखा गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश जो है डायरेक्टली केंद्रीय सरकार का अंडर में, इधर में जो है शासन कर रहा है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का हेड है अमित शाह, तो अमित शाह का डायरेक्ट शासन है अंडमान निकोबार में। यहाँ जो भी होता है अमित शाह उसका रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, अगर कोई अच्छी काम कर रहा है अमित शाह का, अगर कोई जितना भी जो प्रॉब्लम्स है ये होम मिनिस्ट्री का वजह से इधर में जो इतना प्रॉब्लम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो भाजपा के कुछ मेंबर्स जो हैं ये भी बोल दिया था कि अगर एलजी साहब को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे। तो अगर उनका बात सुनता तो ये बात तो नहीं होता था सर। देखिए, ये सब जो दिखावा है, इनका नाकामी का जो है लोगों का सामने जो एक्सपोज हो गया, इसलिए इन लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप क्यों गाली देना? लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा है अमित शाह, भेजा इधर में सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अमित शाह का रिप्रेजेंटेटिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, वो इधर का ऑफिसर्स अमित शाह का पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन लोग। यहाँ जो भी प्रोग्राम हो रहा है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, अमित शाह का पॉलिसी है। केंद्रीय सरकार का, बीजेपी सरकार का पॉलिसी उन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनको क्यों हटाता नहीं है? अभी आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं हटा रहे, कर एलजी किससे मिलता नहीं है। हम भी बोल रहे सही है, ये एलजी आने के बाद में किसी से नहीं मिलता, एकदम तानाशाही तरीक़ा से। हमारा पास भी आया था बीजेपी का कोई 1-2 लोग पहले आके कहीं 1-2 बार बोला, सर इधर में तानाशाही चल रहा है, आप जो है थोड़ा आप भी टेकअप कर रही है। हम बोला भाई, क्या तानाशाही के लिए अंडमान में ही दिखाई देगा तुमको? पूरा देश भर में तानाशाही वो नहीं दिखाई देगा। पूरा दिल्ली में जो है केंद्रीय सरकार में खाली 2 ही जन का ही शासन चल रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। बाकी मिनिस्टर्स का कोई रोल ही नहीं है। हर चीज़ जो है तानाशाही तरीक़े से जो है चल रहा है। तो तुम खाली अंडमान निकोबार का जो है खाली कैसा आइसोलेट करके बोल सकता है? उधर का जो है इंस्पिरेशन लेकर के इधर का लोग ऑफिसर्स और लेफ्टिनेंट काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किससे मिलता? प्राइम मिनिस्टर कोई मीडिया वालों से मिलता? प्राइम मिनिस्टर किससे ओपिनियन लेता? अपना तरीक़ा से कर रहा है। अमित शाह भी अपना तरीक़े से कर रहा है, किसी से जो है कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह जो है उनका अपॉइंटमेंट किया वाला जो ऑफिसर्स है इधर में, वो भेजा वाला ऑफिसर्स है, उन लोग भी उनका जो काम दे करके उनसे
प्रेरणा लेकर के जो है इधर में काम कर रहा है। तो फिर अमित शाह को ब्लेम करने का जगह में, बीजेपी सरकार को ब्लेम करने का जगह में तुम क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं? अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एकदम सबसे जो है तानाशाही तरीका से कर रहा है, कोई किसी से मिलता नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल इधर में हुआ करता था, वो भी बंद कर दिया यानी के बाद में, बंद नहीं किया, काम फंक्शन नहीं कर रहा। 4-5 साल से जो है किसी को एक्सेस नहीं है उनका राजनिवास में, कोई मिलता नहीं है कोई जगह में। लोगों का तकलीफ किसको जा करके बोलेंगे? तो बीजेपी का लोग उनका जो है प्रेसिडेंट वगैरह कभी कभी जाके मिलता है, एमपी मिलता, उन लोग मिलता है, उनका काम गलत इलीगल काम नहीं होता होगा, इसलिए जो है कभी कोई ऐसा बोलता है, नहीं तो छिपाने के लिए। ये जो इनका फेल्यूर जो है, अंडमान निकोबार का प्रशासन का फेल्यूर हाइड करने के लिए, लोगों का जो रोष जो है उड़ के आ रहा है, उसको ठंडा करने के लिए, उसको रुकवाने के लिए जो ये बोल रहा है कि ये एलजी कर रहा है, ऑफिसर्स कर रहा है। ये कर रहा है ऑफिसर्स, एलजी केंद्रीय सरकार का पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनका डायरेक्शन का पर ये कर रहा है, उनसे प्रेरणा लेके ये कर रहा है। आप बच नहीं सकता जो है इधर का फेल्योर से जो है। आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ का रूलिंग पार्टी का लोग और यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी का एमपी जो पूरा 5 साल जो है बीजेपी सरकार का समर्थन में जो है इधर में काम किया था। सर, आपने लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूरे द्वीप समूह का दौरा कर लिए हैं, कैसा लग रहा है सर? इलेक्शन कितना टफ है? नहीं, इलेक्शन का बात होने के बाद में हम कहीं गया नहीं, उसका पहले गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट सही जगह में गया है। निकोबार का कुछ जगह छोड़ करके, कार निकोबार वगैरह छोड़ के बाकी सारा जगह में हमने किया है। लेकिन हमने देखा इधर में लोग जो है एक बदलाव चाहते हैं। अंडमान निकोबार में लोग कांग्रेस और बीजेपी से परेशान है, लोग करप्शन से परेशान है। लोग चाहता है कि एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन इधर में होना, एक करप्शन फ्री पॉलिटिकल सेटअप इधर में होना, भ्रष्टाचार मुक्त होना। अंडमान निकोबार भ्रष्टाचार करने वाला लोगों को माफ़ नहीं करना, ये लोगों का विचार है। उसके लिए उनका पास अभी इतना दिन जो है उनका पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अभी 2-3 साल से जो हम लोग देखा, सीपीएम जो है, सीपीएम पहले से भी काम कर रहा था इधर में, लेकिन थोड़ा सक्रिय रूप से एकदम मुद्दे को उठा करके सामने आ गया। अभी लोगों को मालूम हो गया, पहले का सीपीएम आ गया, दोबारा आ गया। पहले जो है हमारा जो है 44% जो वोट रहने का में जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन में आ रहे करके लोगों को मालूम हो गया। लोग अभी डिसाइडेड है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को दूर रखेंगे। अब की बार इलेक्शन में, अब की बार जो है सीपीएम को एक मौका देने के लिए लोग डिसाइड है। मैंने कई लोगों से मिला, मैं डिगलीपुर से लेकर के जो है 12 टांग तक का कई प्रधान लोगों से, वो प्रधान लोगों से मिला। मुझे कल भी मैंने किसी को बताया था, बहुत सरप्राइजिंग बात यही है, एक भी प्रधान, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अपना पार्टी के लिए वकालत नहीं कर रहा है, अपना पार्टी का फेवर में बात नहीं कर रहा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सारे लोग कह रहे हैं कि सीपीएम बोलता सही है, सीपीएम बाहर में आकर के कर सकता, हम लोग नहीं कर सकता। लेकिन उनका जो है, उनका भी सपोर्ट हमारा ऊपर में, उनका भी, वो बीजेपी का लीडर और प्रधान हो जो भी, उनका भी समर्थन जो है सीपीएम को मिलेगा। तो हमको मालूम हो गया। उस तरह जो वे में उन लोग ओपनली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये नॉर्थ मिडिल का जो नेशनल हाईवे का जो हालत है, उसका जिम्मेदार कौन कौन है, ये पानी का, बिजली का, ये सब समस्या कौन है, कौन क्रिएट किया उधर में, किसका नाकामी का वजह से हुआ। तो इसलिए जो है एक बार जो है, दूसरा एक बार, इतना सालों से अभी का जो है बीजेपी का कैंडिडेट है, 15 साल पहले एमपी था, अभी फिर अगेन आ गया। तो उनका टाइम में बहुत ही इश्यूज इधर में क्रिएट हुआ, उनका टाइम में ही हुआ है। मैं उनको पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, उनका टाइम में ही हुआ था। इधर में पोस्ट क्रिएशन का बैन होने से भी और पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में जो है, मतलब पोस्ट फिलिंग अप का ऊपर में जो है बैन लगा के रखा था। और जो डीम्ड अबोलिशन हो गया, डीम्ड अबोलिशन का ऑर्डर, सब तो उन्हीं का टाइम में जो इधर में हुआ था। इसलिए कोई बच के निकल नहीं सकता। इसलिए लोग डिसाइड किया है, मुझे लग रहा है कि अंडमान निकोबार में ये इलेक्शन में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव जो है अंडमान निकोबार का लोगों के हित के लिए होगा। हम लोग सब जो है इधर में, हम लोग ऐसा खिलाफ में कोई करप्शन का नहीं बोल सकता, और 100 करोड़ रुपया, 200-300 करोड़ रुपया का बिजनेस करता। हम लोग जो हैंड टू माउथ, इंग्लिश में बोलता है हैंड टू माउथ, हम भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, पेंशन मिल रहा है। आज भी जो है महीना आखिरी में देखने का टाइम में हमारा अकाउंट में 1000 रुपया भी नहीं रहता कभी कभी जो है, जो पेंशन का जो अकाउंट में जो है। तो उस तरह जो ज़िंदगी हम लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे हैं, समाज को एक पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, कम्युनिटी
कम्युनिस्ट लोग दिखा रहे हैं कि पॉलिटिशियन कैसा होना, पॉलिटिकल पार्टी कैसा होना, तो लोग हम लोगों को विश्वास करता है, इन लोगों को विश्वास नहीं कर रहा है। अभी जो है पूरा उम्मीद है कि अंडमान निकोबार में ये इलेक्शन के जरिए से एक बदलाव आएगा। वो बदलाव जो है अंडमान निकोबार का लोगों का हित के लिए होगा। सर आखिरी सवाल, आपका कंपटीटर कौन है सर, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। इधर में कांग्रेस अभी जो है कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम तीनों का बीच में जो है कांटे का टक्कर चल रहा है, मुझे जो पता चला है। और अभी बीजेपी का भी आप देखिए, बीजेपी का भी अभी तक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसका कैंपेन वगैरह नहीं हुआ। हम तो ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, आपको पता है, और क्यों नहीं हुआ आपको पता है। और कांग्रेस का जो है अभी दिल्ली में है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। उसका पीछे भी जो क्या कारण है आपको पता है। तो मतलब ग्रुपिज्म है उनका, तो उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें जो है हाथ डालना ठीक नहीं है। फिर भी हम बता रहे हैं, लोग देखता है, लोग समझता है कि इन लोग कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी का नेतागण क्या है, तो लोग समझता है। लोग जो है वो डिसाइड करेंगे। हम भी पूरा टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को। हमारा जितना, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ा कमी हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को 7,000 समथिंग करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में मिला। वो सब पैसा नेचुरली अंडमान में भी आता होगा, इलेक्शन में पहले भी आया होगा, अभी भी आएगा। कोशिश करेगा पूरा लोगों को खरीदने के लिए, सबको खरीदने के लिए कोशिश, क्योंकि दिल्ली में मेलन में आप देखते हैं एक एक लोग जो है रातों रात जो है निकल करके बीजेपी में चले जाता है। और कांग्रेस को भी मिला 1000 से ज़्यादा जो करोड़ रुपया कांग्रेस को भी मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। कांग्रेस भी जो है पैसा दे करके, जो उनका लीडर्स भी जो है पैसा वाला लोग है, उनका कैंडिडेट्स भी जो पैसा, हमारा तरह नहीं है कि मेरा तरह नहीं है। हम तो खाली पेंशन है, मेरा इनकम जो पेंशन है, पेंशन से जो है 40,000 रुपये पेंशन मिलता है, उसी से जो हम ये पार्टी का भी काम थोड़ा मोड़ा खर्च कर रहे हैं उसमें। बाकी मेरा काम भी जो है उससे कर रहा है, बाहर में सब जाने का। वो कोशिश करेगा करोड़ों रुपया इधर में खर्च करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। हम लोग भी जो है लोगों को बताएंगे अब की बार कोई पैसा नहीं लेना, बिना पैसा ले करके जो है सीपीएम पार्टी को जो है समर्थन करने के लिए। और ये हमारा जो है चुनावी जो वादा जो हम लोगों ने जो रखा लोगों का सामने, एक नया अंडमान निकोबार का गठन के लिए जो है आप सभी लोग जो है सीपीएम को अब की बार जो वोट दे दीजिए। ये हमारा दरगाह से अंडमान